अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। मुबश्शिर अबाद हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अल्काइंस। सबसे पहले हम अल्काइंस की डेफिनेशन की बात करते हैं। अल्काइंस की डेफिनेशन है द एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अल्काइंस। कि वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हम उन्हें कहते हैं अल्काइंस। अगर हम अल्काइंस की एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है। अगर हमने कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब अगर कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाए हैं तो एक बॉन्ड उसका जो बच जाएगा वो किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन। चूंकि इसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये क्या है? इथाइन है। ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से हम आखिर पे 3 वर्ड्स वाई एन ई, मतलब कि जो लेटर्स हैं वाई एन ई, वो ऐड करते हैं। और ये जो वाई एन ई ये हमें बताता है कि ये जो कंपाउंड है ये अल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद जो अल्काइंस हैं उनको हम एसिटाइलिन्स भी कहते हैं। अब अल्काइंस को हम एसिटाइलिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उनका पहला मेंबर है जिसे हम इथाइन कहते हैं, या दूसरे वर्ड में उसको हम एसिटाइलिन कहते हैं। एसिटाइलिन उनका पहला मेंबर है तो पहले मेंबर की वजह से हम उसको नाम देते हैं, अल्काइन फैमिली को स्पेसिफिक नाम देते हैं एसिटाइलिन्स का। अगर हम अल्काइंस के जनरल फार्मूले की बात करें तो अल्काइंस का जनरल फार्मूला हमारे पास होता है CnH2n-2। मतलब कि जितने हमारे पास कार्बन होंगे, कार्बन को हम डबल करेंगे और डबल करके उसमें से हमने 2 को क्या करना है? माइनस करना है, तब हमारे पास जाके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह अल्काइन का पहला मेंबर है इथाइन, जिसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। इथाइन में हमारे पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन, 2 को डबल करें तो हमारे पास 4 बनता है। और 4 में से हमने 2 को क्या करना है? माइनस करना है। इसका मतलब 4 में से 2 को माइनस करो तो हमारे पास हाइड्रोजन बच जाते हैं 2। इसी तरह अगर हम प्रोपाइन की तरफ जाएं तो प्रोपाइन में हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 3 है। अगर हम 3 को डबल करें तो हमारे पास 6 बनता है। और 6 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 बचते हैं। इसी तरह ब्यूटाइन की तरफ जाएं तो ब्यूटाइन का जो कार्बन है वो 4 है। 4 को डबल करें तो 8 बनता है और 8 में से 2 माइनस कर दें तो 6 हाइड्रोजन। मतलब कि जैसे जैसे आप उसके लोअर मेंबर से हायर मेंबर की तरफ जाएंगे तो कार्बन एटम जितने होंगे हम उनको डबल करेंगे और डबल करके उसमें से हम 2 को माइनस करेंगे तो इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑक्टाइन की बात करें तो ऑक्टाइन मींस इसमें 8 कार्बन है। 8 कार्बन को डबल करें तो हमारे पास 16 और 16 में से हमने 2 को माइनस करना है तो इस तरह हमारे पास जो हाइड्रोजन है 14। तो इस तरह मैंने जो पहले 10 मेंबर हैं या 9 मेंबर कह लें जो अल्काइन फैमिली से बिलोंग करते हैं उनका नाम और उनका जनरल फार्मूला लिखा है और इससे जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है कि कितने कार्बन होंगे। कार्बन को डबल करेंगे और उसमें से फिर हम 2 हाइड्रोजन, 2 मतलब के माइनस करेंगे तो इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन एटम निकलेंगे। अगर हम अल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके जो पहले 3 मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ये गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं रूम टेम्परेचर के अंदर। उसके बाद जो अगले 8 मेंबर्स हैं मींस के C5 से लेके C12 तक जिनमें कार्बन एटम आता है, वो जो सारे मेंबर्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और C12 के बाद जितने भी हायर मेंबर्स हैं वो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मींस के पहले 3 जो मेंबर्स हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। अगले जो 8 मेंबर्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और C12 के बाद या C12 के बाद जितने भी हायर मेंबर्स हैं वो सारे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो हमें पता है कि अल्काइंस जो है वो नॉन पोलर है। इसका मतलब वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। पोलर सॉल्वेंट मींस वाटर, तो वाटर के अंदर वो अनसॉल्युबल है। लेकिन वो नॉन पोलर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसा कि हमारे पास अल्कोहल, बेंजीन, ईथर,
वगैरह के अंदर वो इजिली क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, उनके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो अल्काइन फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे कलरलेस और ओडोरलेस मेंबर्स हैं, सिवाय एक के जो उसका पहला मेंबर है एसिटाइलिन, क्योंकि उसकी जो ओडोर मतलब कि जो खुशबू होती है वो किस तरह होती है, गार्लिक गार्लिक लाइक होती है, मीन्स लहसुन की तरह होती है। तो एसिटाइलिन को छोड़ के बाकी जितने भी उसके मेंबर्स हैं वो कलरलेस हैं, मीन्स कि उनका कोई कलर नहीं होता, ना ही उनकी कोई स्पेसिफिक स्मेल होती है या खुशबू होती है। उसके बाद हम चौथी जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं कि अल्काइंस के जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, या फिर कह लें कि जो उनकी डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज करती है, जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, मीन्स के जैसे जैसे हम क्या करते हैं उसके लोअर मेंबर से हायर मेंबर्स की तरफ नीचे मूव करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम भी इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स के उसका मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे अल्काइंस फैमिली में मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करता है, इसी तरह उनके जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी वगैरह होती है वो इंक्रीज करती है। उसके बाद हम बात करते हैं अल्काइंस की रिएक्टिविटी की, कि अल्काइंस की रिएक्टिविटी कैसे होती है। अल्काइंस के अंदर हमें पता है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मीन्स कि उस ट्रिपल बॉन्ड में से जो एक बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड होगा और जो बाकी दो बॉन्ड बच जाएंगे वो कौन से होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। और पाई बॉन्ड हमने ऑलरेडी पढ़ ली है कि पाई बॉन्ड जो होता है वो ऑर्बिटल्स की साइड वेज ओवरलैपिंग से बनता है। अल्कीन्स के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से रिएक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब हम अल्काइंस की बात करते हैं तो अल्काइंस में हमारे पास दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से जो दो कार्बन आइटम है जिनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से वो कार्बन बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके जो ट्रिपल बॉन्डेड के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते, मींस कि उनकी जो एक्सपेंशन है या वो जो पहले एक्सपोज हुए होते हैं उनकी एक्सपेंशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उनके ऊपर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आसानी से आकर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि जब कार्बन एटम बिल्कुल एक दूसरे के करीब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, मींस कि उनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। मीन अब जिस तरह हमने पढ़ा था कि जो अल्कीन्स है उनमें एक पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो न्यूक्लियस से थोड़े हट के होते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उनके ऊपर बहुत कम होती है, इसलिए वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिएक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल उनके ऊपर आसानी से आकर अटैक कर सकता है। लेकिन अल्काइन फैमिली में दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाती है, कार्बन आइटम बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से जो अल्काइंस की रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव क्लास है वो अल्कीन है, उसके बाद अल्काइन और लास्ट पे जाके अल्केन आता है, क्योंकि अल्केन में क्योंकि सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है और सिग्मा बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये था हमारा अल्कीन्स वाला टॉपिक। हमने अल्काइंस का टॉपिक, अल्काइंस की डेफिनेशन, उसका जनरल फार्मूला, उसके कुछ मेंबर्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी रिएक्टिविटी वो हमने डिस्कस की। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपका जो अल्काइंस वाला जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। थैंक यू।